नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अच्छी बात यह भी है कि अब कुछ दिनों से नए संक्रमितों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी भी डरा ही रहा है। ऐसे में करीब महीने भर से लागू पाबंदियों में अब थोड़ी राहत मिलने की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी ढील देने की तैयारी सरकार ने कर ली है, जबकि यूपी सरकार ने भी अब बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले बात दिल्ली की करें तो यहां पर 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 31 मई से 2 तरह की छूट मिलेगी। पहली तो ये कि इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या कैंपस में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाजत होगी, और दूसरी वर्क साइट्स के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकेगी। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां भी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि नाइट कर्फ्यू और हर रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। 5 से ज्यादा और 5 से कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइंस होंगी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार समीक्षा करने के बाद कुछ जिलों में ढील देने पर विचार करेगी। लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर भी सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे प्रतिबंध लगाने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन ये समय की मांग है और कोरोना अभी टला नहीं है। वहीं हिमाचल की बात करें तो यहां पर 31 मई से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोलने की इजाजत है, यानी हाथ से दुकानें खुलेंगी, लेकिन शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह ही खुलेंगी। वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। हफ्ते में 5 दिन 30 कैपेसिटी के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। इन सब के अलावा अगर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की बात की जाए तो यहाँ कोरोना का संक्रमण कम होने लगा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ये ढील 1 जून से लागू होगी। इसके तहत प्रदेश में शनिवार और रविवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलेंगी। हालांकि 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस वाले जिले में किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का डर अभी भी बना हुआ है, जिसे लेकर राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन और अनलॉक पर विचार कर रहे हैं। तो लॉकडाउन जहां पर लग रहा था, पाबंदियों में अब ढील देनी शुरू हो चुकी है। सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कई जगह आज से या फिर कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपके राज्य में क्या खुला है और क्या बंद, इस पर आज विचार करेंगे कि आपके इलाके में कोरोना गाइडलाइंस है। संवाददाताओं से आपको तमाम जानकारी देंगे। देश में फिलहाल कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर अब थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी टला नहीं है। अभी दूसरी लहर का खतरा भी नहीं है, लेकिन तीसरी लहर का अंदेशा लगातार वैज्ञानिक चिकित्सक लगाते जा रहे हैं, और इसी बीच अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। कई राज्यों में अनलॉक कर दिया गया है, कई राज्यों में कोरोना के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बात दिल्ली की अगर करें तो दिल्ली में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। चलिए, सबसे पहले हमारे साथ गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से जुड़ चुके हैं। गणेश, किस तरह का फिलहाल हाल है वहां पर, और जो सुविधाएं हैं किस तरह से दी जा रही हैं? लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ पाबंदियां हैं और अनलॉक के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए मुस्कान, सबसे पहली बात, जिस कदर कोरोना की जो दूसरी लहर थी, कोरोना कर्फ्यू के बाद लगातार जो है मध्य प्रदेश में आंकड़े कम नजर आ रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही स्पष्ट कहा था कि जिन जिलों में 5% से कम कोरोना के जो आंकड़े होंगे, दर होंगे, वो आएंगे, तो वहां पर अब कुछ जो आम जनता है उन्हें राहत दी जाएगी, क्योंकि काफी समय से लॉकडाउन था। ऐसे में कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन और तमाम ऐसी चीजें थी जिन पर पूरी तरह से बंदिशें थी, पाबंदी थी। तो ऐसे में वो कार्य पूरी तरह से ठप पड़े थे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिशा निर्देश दिए थे। जिस कदर कोरोना की अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो अगर कल बीती रात की ही बात करें तो 1473 मामले पूरे मध्य प्रदेश में सामने आए, 60 लोगों की मृत्यु है। तो अगर जो दर है प्रतिशत की बात करें तो जो पूर्व में 25%, 27% की दर से कोरोना आंकड़े मध्य प्रदेश में आ रहे थे, वो अगर कल की ही बात करें तो 1.8% की दर से मध्य प्रदेश में कोरोना आंकड़े आए हैं। वही अगर जो पॉजिटिविटी प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है, उसके लिए सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की है, और अनलॉक की प्रक्रिया में क्या कुछ फिलहाल खुला है और क्या चीजें बंद रहेंगी?
मुस्कान, सबसे पहली भी बात, अगर अनलॉक की बात करें तो कल 1 जून से जो है पूरा प्रदेश जो है अनलॉक होने जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो राहत दी गई है वो प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन, जो लोग जिनका काम रुका हुआ था उन तमाम चीजों पर छूट दी गई है। वहां पर पूरी सेफ्टी के साथ जो मेजरमेंट है, गाइडलाइन है कोरोना की, उनका पालन करते हुए तमाम चीजों को खोली जा सकेगी। साथ ही जो सब्जी की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं और कॉलोनियों की दुकानें हैं, उन्हें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और लाल गोले के साथ में मास्क वहां पर पहनना कंपलसरी रहेगा आने जाने वालों के लिए। वहीं सरकारी दफ्तरों की बात करें तो 100% अधिकारी और जो कर्मचारी रहेंगे, वर्कर रहेंगे, 50% कर्मचारियों की उपस्थिति में समस्त सरकारी कार्यालय भी अब खोले जा सकेंगे। साथ ही अगर शादी की बात करें तो शादियां भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, शादियां नहीं कर सकते थे, लोग कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। ऐसे में शादियों को भी एक बार अनुमति दी गई। वहां पर 20 लोगों को उपस्थित में अब जो है शादियों का कार्यक्रम किया जा सकता है। साथ ही अंतिम संस्कार की बात करें तो अंतिम संस्कार पर जहां 1 लोगों को या 2 लोगों को ही अनुमति, वहीं अब 10 लोगों को अनुमति दी गई है। अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर कोई भी इंतकाल या फिर उनका देहावसान हो जाता है तो ऐसे में वो लोग 10 लोग मिलकर वहां पर या तो शमशान घाट पे या कब्रिस्तान पर जाकर उसको अंतिम संस्कार, वो दैनिक क्रिया जो होती है अंतिम संस्कार की, वो बाकायदे विधिवत कर सकते हैं। तो इस तरह पूरी तरह से अब छूट दी गई है। साथ ही अगर अभी भी कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो हालांकि शनिवार और जो रात 9 बजे से पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। गणेश, जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, तमाम जानकारी आपने दी, क्या गाइडलाइंस में भी कुछ चेंज किया गया है या पहले की तरह इसी तरह से गाइडलाइंस यही रहेंगी? गाइडलाइन की बात करें तो तमाम गाइडलाइन वही रहेंगी, क्योंकि कोरोना की जंग अगर हमें जीतना है तो निश्चित तौर पर उन तमाम सभी जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ राहत दी गई है, उन तमाम कार्यों के लिए राहत दी गई है जो बंद पड़े थे, जिनकी जो दैनिक डेली कमाते खाते थे, उनके लिए राहत दी गई है। लेकिन अभी भी किसी तरह से भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन की स्थिति जिस तरह से बद से बदतर होती जा रही थी, इस बीच अब सरकार ने कई राज्यों में छूट देने का ऐलान किया है। छूट देने की तैयारियां उन्होंने कर ली है, यानी कि अनलॉक की प्रक्रिया, देश एक बार फिर से अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार अनलॉक जो होगा वो हर राज्य की अपनी अपनी प्रक्रिया होगी और उसी के तहत अनलॉक किया जाएगा। हर अलग राज्य और हर अलग प्रोटोकॉल, गाइडलाइन, हर तरीके से सब चीजें अलग होंगी। हरियाणा में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, दिल्ली में भी बढ़ाया गया है, लेकिन छूट भी सरकार ने कहीं कहीं दे दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया, लेकिन दुकानें खोलने के लिए सरकार ने छूट दे दी है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय दुकानदारों के लिए दे दिया गया है। पहले ये समय जो था वो सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक था, लेकिन व्यापारी वर्ग लगातार इससे परेशान चल रहा था। तमाम उन्होंने दलीलें दी थी कि जो व्यापारी वर्ग ने दलीलें दी थी वो कुछ इस प्रकार थी कि उन्होंने साफ कहा था चलिए, तो रिपोर्टर हमारे साथ गौरव मिश्रा यूपी के अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति है कोरोना संक्रमण की, और अनलॉक की प्रक्रिया भी वहां पर शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए मुस्कान, आपको बता दें सीधे तौर पर अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना के केसेस थे वो काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को लेकर के तमाम प्रकार के जो है गाइडलाइंस फॉलो करवाए हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन को लेकर के अयोध्या में पूरी तरीके से छूट दी गई है, जो कि बताया गया है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी और उसके बाद शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा और लोग उसका पालन करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दुकानदारों को काफी राहत भरी खबर है मुस्कान। गणेश, फिलहाल जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है उसकी स्थिति क्या है और किस तरह से तैयारियां फिलहाल की गई हैं सरकार द्वारा? देखिए, अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां इस तरीके से की गई है कि पुलिस प्रशासन को जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराने के लिए उसकी एक प्रतिलिपि दे दी गई है और सभी डीएम, जो हर जिले के डीएम है, उनको भी उपलब्ध कराया गया है। लेकिन बताया जाता है कि जहां पर 600 से अधिक केसेस हैं कोरोना के, वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन जैसे लगाया गया है पूरी तरीके से बरकरार रहेगा। अगर हम यूपी की बात करें तो लखनऊ सहित 20 जिले ऐसे हैं जहां पर किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई है मुस्कान। गौरव, फिलहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन की फिलहाल क्या स्थिति है यूपी में?
देखिए, अगर हम स्वास्थ्य को लेकर के बात करें तो हर जगह वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं हर जिले में ऐसा भी देखा जा रहा है कि कभी कभी वैक्सीन की किल्लत होती जा रही है। लेकिन अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के काफी जोर दिया जा रहा है। 13 सेंटर बनाए गए हैं, लोगों को समय समय पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोग स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच करके अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल रखे गए हैं, गाइडलाइंस जो हैं, क्या उनमें कुछ बदलाव किया गया है? कुछ और गाइडलाइंस उनमें नई जोड़ी गई है या पहले की तरह ही गाइडलाइंस जो हैं वो जारी रहेंगी? देखिए, जिस तरीके से अभी तक था कि हफ्ते में लॉकडाउन लगाया गया था और बताया गया था कि 31 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 1 जून से पूरी तरीके से अगर धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के केसेस काफी कम हो गए हैं। तो उसको कुछ शर्त लागू की गई है कि लोग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकान खोलें। जिस तरीके से एक हफ्ते में 2 दिन जो है लॉकडाउन लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अगर उसका दुकानदार पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। और लोग जिस तरीके से निकल रहे हैं, मास्क के साथ निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दुकान के सामने सर्किल बनाए, जो कि लोग दूर दूर रहकर के किसी सामान को खरीद सके। गौरव, फिलहाल जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसमें क्या कुछ खुला है जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, और क्या चीजें फिलहाल बंद रखी गई हैं सरकार द्वारा? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से अगर हम दुकान को लेकर के बात करें तो दुकानें सब खोली जा रही हैं और जो विद्यालय है, कोचिंग सेंटर है, उनको भी अभी बंद रखा गया है। और जो धार्मिक स्थल की बात करें तो अगर धर्मनगरी में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मंदिर में 5 ही लोगों को एक साथ जाने की अनुमति दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें तमाम प्रकार की छूट दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी बीच सीधे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। एटा से बीजेपी एमएलए देवेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया है। दुखद खबर आपको बता रहे हैं, निधन यहां पर हो गया है उनका। देवेंद्र प्रताप सिंह का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। अमापुर सीट से विधायक थे देवेंद्र प्रताप और एक बार फिर से यहां पर सीट भी खाली हो गई है। फिलहाल ये दुखद खबर, शोकाकुल खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के एमएलए, एटा से विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया है। बड़ी और अहम खबर और शोकाकुल एक दुखद खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। देवेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया है। काफी अच्छी इनकी राजनीति रही है और अमापुर सीट से ये विधायक थे देवेंद्र प्रताप सिंह। तमाम जानकारी जो है इन्होंने दी थी, फिलहाल किस तरह से राजनीति को चलाया जाए, सभी तरह से इन्होंने बीजेपी का साथ दिया है। और फिलहाल बीजेपी को जो ये झटका लगा है ये काफी बड़ा झटका है, क्योंकि एटा से बीजेपी के एमएलए विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया है। काफी अहम तो ये राजनीति में, और जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा था तब काफी प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की है राजनीति में। फिलहाल आज उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। अमापुर सीट से विधायक देवेंद्र प्रताप ने आज अंतिम सांस ली है। दुखद खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी से विधायक थे और एमएलए की जो निधन हुआ है, आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। राजनीति उनकी काफी प्रसिद्ध रही है, काफी तरह का विरोध और तमाम तरह का समर्थन उन्हें मिला अपनी राजनीति में। देवेंद्र प्रताप सिंह का आज हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। चलिए, तो बात एक बार फिर से अनलॉक की कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं राजकुमार। एक बार फिर से राजकुमार, क्या कुछ स्थिति फिलहाल अमेठी में देखी जा रही है? राजकुमार, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताइए। जी, हम आपको बता दें कि अमेठी में अभी तक जो कोरोना की स्थिति थी वो जो है कहीं ना कहीं उसके केसेस कम होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 14 मामले आए हैं और ऐसे में मामलों की संख्या जो है 354 ही मात्र रह गई है। और बीते कुछ हफ्तों से जो है देखा जा रहा है ऐसा कि कोरोना के जो है लगभग 50 से कम ही केसेस आ रहे हैं। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया क्या वहां पर शुरू कर दी गई है? जी, आपको बता दें कि 1 तारीख से जो है अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो पूरे यूपी में शुरू हो गई है। ऐसे में जो है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। और जो है रविवार और शनिवार और रविवार को जो है साप्ताहिक जो बंदी है 2 दिन की वो रहेगी। ऐसे में जो है अमेठी में चूंकि 600 से कम केसेज हैं, ऐसे में यहाँ पे जो है जो छूट है वो पर्याप्त बनी रहेगी। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है 7 से 7 दुकानें खुलेंगी। जी, लेकिन 20 ऐसे राज्य हैं, 20 ऐसे जिले हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी नहीं किया गया है, प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, क्योंकि
कोरोना संक्रमण वहां पर था। उन राज्यों में फिलहाल क्या स्थिति है राजकुमार? देखिए, जिन राज्यों में 600 से अधिक केसेज हैं, ऐसे में देखा जा रहा है तो लखनऊ है और प्रयागराज है, बनारस है, तो ऐसे में यहाँ पे जो है अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है वो वैसे ही है। वहाँ पे जो है दुकानों को नहीं खोलने की अनुमति दी गई है। अगर वहाँ पे केसेस कम होते हैं तो वहाँ पे जिला प्रशासन का ये आदेश दिया गया है कि वो वहाँ की स्थिति के अनुसार ही आदेश जारी करे। जी राजकुमार, जो फिलहाल अनलॉक की प्रक्रिया वहां पर शुरू की गई है, क्या कुछ उसमें खुला है और क्या कुछ फिलहाल बंद है? जी, आपको बता दें कि कोरोना की ये जो यहाँ पे अनलॉक की प्रक्रिया है, इसमें कोरोना अभियान से जुड़े हुए जो फ्रंट वर्कर हैं उनकी पूर्ण उपस्थिति रहेगी। बाकी जो कार्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे जो है 50% के साथ जो है खोला जाएगा और उसमें भी है कोविड हेल्प डेस्क की जो है स्थापना की जाएगी। ऐसे में निजी कंपनियां जो है वहाँ पे जो है अनिवार्यता जो है मास्क की अनिवार्यता है। औद्योगिक संस्थान है जो वहाँ पे जो है उन लोगों को जो वहाँ कर्मचारी हैं उनको आई कार्ड के साथ ही अंदर जाने दिया जाएगा। ऐसे में प्रशासन की सख्ती फिलहाल किस तरह से जारी रहेगी राजकुमार? क्योंकि देखिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बीच जिस तरह से कोरोना के केस अगर घटने लगे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अचानक से बढ़ते हैं, इससे बचने के लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है अनलॉक के लिए। प्रशासन को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन किस तरह से सतर्क है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से जो गाइडलाइन आई है अनलॉक की, वही गाइडलाइन की कॉपी एक प्रशासन को दी गई है। लेकिन अगर ऐसे में कहीं ना कहीं ढिलाई होती है, क्योंकि अनलॉक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एकाएक जो है गैदरिंग बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, मार्केटें खुलेंगी, तो ऐसे में सहालक का भी समय है। तो कहीं ना कहीं पुलिस चौकन्ना है और वो भी बार बार यही अपील कर रही है कि लोग जो है मास्क का उपयोग करें, जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके अनुसार आए। लेकिन अगर कहीं इस पे जो है कोरोना की केसेज बढ़ते हैं तो फिर वही संभावना हो जाएगी, क्योंकि अभी दूसरी लहर का जो है पूरी तरीके से खतरा चला नहीं है और तीसरे का हम इंतजार कर रहे हैं, जो कि दूसरी लहर से भी ज्यादा भयानक है। तो कहीं ना कहीं हमको भी एक तरह से ये सोचना होगा कि हम कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और सरकार की जो उसके द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसमें जो है उसकी एक तरह से हेल्प करें। जी राजकुमार, गाइडलाइंस का आपने जिक्र किया, क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है सरकार द्वारा फिलहाल? जी, गाइडलाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी भी जो है जो सब्जी मंडी थी जहाँ पे जब सबसे ज्यादा भीड़ें होती थी, वो अभी पूर्व की यथावत जो है खुले स्थानों पर लगेगी। वहाँ पे उचित दूरी पर जो जी ठीक है। जी ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लॉक और अनलॉक का कारवां एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कई राज्य ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन फिलहाल लागू है, बढ़ा दिया गया है आगे, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया भी धीरे धीरे शुरू कर दी जा चुकी है। अब धीरे धीरे देश अनलॉक होगा और एक बार फिर से गाड़ी पटरी पर आएगी। देश की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और तमाम लोगों की जिंदगी पटरी पर आने लगी है। एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लागू है, लेकिन अनलॉक की स्थिति भी कहीं कहीं शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र में भी ढील देने के लिए सरकार ने जो तैयारी की थी उसको पूरा कर लिया गया है और महाराष्ट्र में लॉकडाउन को हालांकि बढ़ाया गया है, लेकिन ढील के साथ यहां पर लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इन सब के अलावा देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी कोरोना का संक्रमण कम होने लगा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। तमाम संवाददाताओं से हमने बताया कि किस तरह की छूट वहां पर आपको मिलेगी और क्या कुछ फिलहाल स्थिति आपके इलाके में कोरोना की है। महीने भर से जो कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू था, उसके कारण पाबंदियां लगी गई थी, उसमें अब धीरे धीरे राहत देनी सरकार ने शुरू कर दी है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल को अनलॉक करने की तैयारी है। महाराष्ट्र में भी ढील दी जा चुकी है। बात अगर दिल्ली की करें तो यहां पर 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मई से यानी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 मई से 2 तरह की छूट आज से लोगों को मिलने लगी है। पहली तो ये कि इंडस्ट्रियल एरिया के 4 दीवारी या कैंपस में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाजत दे दी गई है और दूसरी वर्कसाइट्स के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की भी इजाजत सरकार द्वारा दे दी गई है। मध्य प्रदेश में 1 जून से यानी कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू और हर रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। 5% से ज्यादा या 5% से कम संक्रमण वाले दर जो है वहां के जिलों के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइन जारी है। चलिए, दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आज से राहत दे दी गई है जनता को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था और कोरोना की रफ्तार के लिए कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की थी, वो रोकता यानी कि जो
कोरोना की रफ्तार थी वो बिल्कुल रुकी है और कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार निरंतर कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है, यानी कि अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की जा चुकी है और आज से इसकी शुरुआत की गई है और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनको राहत देने की कोशिश की गई है। मगर बात करें फैक्ट्री वर्क की, तो फैक्ट्री वर्कों के अंदर भी जितने मजदूर काम करते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर रास्ता खोला गया है, यानी सीधे सीधे कहे तो कहीं अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। मगर जो बाकी सामान्य है, ऑफिस वर्क है या फिर प्राइवेट जो मार्केटें हैं या फिर छोटी मोटी मार्केटें हैं या फिर दुकानें हैं, उनको अभी खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। मगर ये चीज फैक्ट्री वर्क की जो है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, जो प्रवासी मजदूर है वो काम करते हैं। राजीव, जिस तरह से दिल्ली में हमने संक्रमण को देखा है, अभी भी फिलहाल संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, हम नहीं चाहेंगे कि ये बढ़े, लेकिन जिस तरह से संक्रमण कम हुआ है अच्छी बात है, लेकिन सरकार क्या ये जल्दी नहीं कर रही है अनलॉक करने की? क्योंकि फिलहाल उनके पास वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन नहीं है और वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद है। अगर वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाता, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, मगर दिल्ली सरकार अभी भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर अनलॉक नहीं कर रही है। सिर्फ 2 ही सेक्टरों के अंदर अनलॉक करने की कोशिश की है, कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्री वर्कों के लिए। मगर बाकी चीजें बंद रहेंगी, यानी कि कह सकते हैं ऑफिस वर्क था या फिर अस्पताल थे, स्कूल थे, मॉल थे, सिनेमा हॉल थे, ये सभी बंद रहेंगे। अभी तक स्वचालित रूप से जैसे बंद चल रहा था लॉकडाउन के अंदर, वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। मगर अभी तक दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने सिर्फ 2 ही सेक्टर को खोलने की परमिशन दी है, वो भी मजदूरों की वजह से, क्योंकि मजदूर कहीं ना कहीं रोटी के लिए कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके पास काम नहीं है। और जो लोग गाँव चले गए थे, यानी कि अपने गाँव चले गए थे, वो वापस आना शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दोबारा से उनको लगता है कि थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। मगर जी सरकार ठीक है राजीव जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, दिल्ली का भी हमने आपको हाल बताया। हालांकि संक्रमण दर जो है वो घटने लगी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है वो अभी भी फिलहाल 3 से 4 हजार के बीच ही घूम रहा है। इस बीच बड़े सवाल ये भी उठ रहे हैं, जो जनता ये भी सोच रही है कि जो ढील देनी शुरू की है सरकार ने वो कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। धीरे धीरे सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, राज्य सरकारों ने, लेकिन कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है। मौतों का आंकड़ा अभी भी डराने लगा है। हालांकि नए संक्रमितों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच हमने तमाम संवाददाताओं से आपकी पूरी जानकारी आपको दी, किस तरह से कहां पर लॉकडाउन की स्थिति है, कहां अनलॉक किया गया है, किस तरह की प्रक्रिया, क्या खुला क्या बंद, तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी तरह से आगे भी जानकारी देंगे। पहले अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। ऐसे में सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है और लॉकडाउन में छूट देने का फैसला उन्होंने कर लिया है। ये लॉकडाउन में छूट 1 जून से यानी कल से जारी रहेगी। कोरोना के एक्टिव केस वाले जिलों में किसी भी तरीके की छूट फिलहाल नहीं दी जाएगी। पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा, लेकिन रविवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन दुकानें खोलने की छूट योगी सरकार ने दे दी है। 5 दिन तक ये दुकानें खुलेंगी। हालांकि 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस जिले में जहां भी होंगे वहां पर किसी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दूसरी लहर का खतरा अभी थमा नहीं है, लेकिन इस बीच अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है वो कई सवाल भी खड़े कर रही है। हालांकि जनता को काफी राहत है, कहीं कहीं जनता को राहत दी गई है, लेकिन तमाम सवाल भी ये फैसला खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र में भी ढील दे दी गई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अब 15 जून तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा महाराष्ट्र में, लेकिन सरकार समीक्षा करने के बाद कुछ जिलों में ढील देने पर विचार करेगी। लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे प्रतिबंध लगाने में मजा नहीं आ रहा है, ये समय की मांग है, कोरोना अभी टला नहीं है, इसलिए समय की मांग को देखते हुए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया गया। चलिए, सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में फिलहाल क्या कुछ हाल है? हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल नहीं कहा है, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया पर उन्होंने कहा है कि विचार किया जाएगा। ये देखिए, मुंबई से महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन जिस तरह से लगातार अभी भी डर बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि आने वाले समय में तीसरी लहर को देखते हुए यह लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि जिस तरह से ये भी बताया गया है कि जो मुंबई में जो है कोरोना मुक्त शहर, कोरोना मुक्त गांव
कोरोना मुक्त घर और कोरोना मुक्त इलाका करेंगे, इसकी मुहिम चलाएंगे, जिसके साथ आने वाली तीसरी लहर से लोगों को निजात दिलाने के इसकी पहल के लिए मुंबई में एक बार फिर से 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। हालांकि कई जिलों में इस तरह की पाबंदियां रहेंगी, कई जिलों में राहत भी दी जाएगी। इस तरह की बातें महाराष्ट्र सरकार ने कही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरह से अब शुरू कर दी गई है उसको लेकर सरकारें विचार कर रही हैं और कहीं कहीं छूट भी दे दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।